नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि जब भी आप अपने बच्चे का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो वीडियो के शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आरएमएस का, सैनिक स्कूल का, आरआईएमसी का कोई भी फॉर्म आप हमें कॉल करो, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर देंगे। क्योंकि इस बार जैसे ही आरएमएस का फॉर्म निकला, शुरू के एक हफ्ते में ही मैं आपको बता दूं हजारों लोगों ने अपने फॉर्म्स गलत भरे हैं। किसी का कैटेगरी गलत हो रहा है, किसी का एग्जाम सेंटर गलत है, ठीक है जी, किसी ने क्लास गलत डाल दी है। और थोड़ा बहुत जो एरर था वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट में भी था, तो लोग अब उसको लगातार मेल करके चेंज करवा रहे हैं। और बाकायदा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वाले चेंज भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी वेबसाइट में कमी पेशी है ना। तो सवाल ये आता है कि जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो जब आप आरएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आप फॉर्म को भरेंगे तो वहां पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन बुकलेट मिलेगा। पूरा आप उसको डाउनलोड कर दीजिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में एक एक चीज प्रॉपर डिटेल में पढ़िए। फीस क्या है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी का सिस्टम क्या है, डॉक्यूमेंट्स का क्या है, किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। एक एक बात को पहले आप डिटेल में पढ़ो, उसके बाद आराम से फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पे आप अटक रहे हो, आपको डाउट आ रहा है, पंगा मत लो, आप हमें कॉल करो 7419992228 पर, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे, ठीक है। कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम लोग बुक्स भी आपको फ्री दे रहे हैं। पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर, 5 सैनिक स्कूल के, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के, 300 रुपए का सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि पता है अब एग्जाम आ गया, लास्ट मोमेंट में हर बच्चे ने पढ़ना ही पढ़ना है, तो एटलीस्ट एक बार यार जरूर ट्राई करो, क्योंकि ये मौका हर बच्चे को नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। 6th क्लास में 80 सीट्स होती हैं, 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स हैं, ठीक है जी। और कोई भी बच्चा कोई जानकारी लेना चाहता है, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। हमारी एक बहुत बड़ी टीम हमेशा ऑनलाइन बैठती है, आपका जो भी कमेंट आता है मैं आपको वादा करता हूँ साथ के साथ आपको रिप्लाई मिलेगा, साथ के साथ, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको फॉर्म में कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, कोई भी चीज आपको रॉन्ग नहीं भरना है, फोटोग्राफ आपको प्रॉपर लगानी है। कई लोग फोटोग्राफ टेढ़ा मेढ़ा लगा दे रहे हैं, और जो फोटोग्राफ का साइज है वो 5 MB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 5 MB से कम, आधार कार्ड का साइज 5 MB से कम, ठीक है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, वो जो आपका सर्टिफिकेट है उसका साइज 5 MB से कम। और प्रीव्यू करके देख लो, कई लोग फोटो उल्टा पुल्टा लगा दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार वीडियो बना करके बोल रहा हूँ कि आप खुद पंगा मत लो। आगे चलते हैं, और आपको एक एक कॉलम फिल करना है। कोई भी कॉलम, कोई भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी में कोई भी कॉलम ऐसा नहीं होता जो आपको खाली छोड़ना है, ये बात आप याद रखना। कुछ ना कुछ उसमें आपको जरूर डालना है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको जरूर डालनी है। अगला पॉइंट आता है कि जब भी आप क्लास को चूज कर रहे हैं, क्लास 6th या 9th, जरूर ध्यान से भरें। 6th वाले कई बार 9th डाल देते हैं, 9th वाले कई बार 6th डाल देते हैं। और थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट में भी एरर है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, अपना ईमेल आईडी चेक करते रहो, पेमेंट वापिस आ रहा है, ठीक है, तो गड़बड़ मत कर देना। अब वो दूसरा लिंक दे रहे हैं, दूसरे लिंक पे दोबारा से पेमेंट करना है, और जो आपने पहले पेमेंट किया था मेरे भाई, वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, 2 दिन में, 3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 500-600 रुपए के चक्कर में रिस्क मत लेना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पेमेंट वापस आ गई है, तो इसीलिए मैं लगातार बार बार वीडियोस बना करके अपडेट कर रहा हूँ। कई लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, हमारा फॉर्म भर गया है, फॉर्म भर गया है। एक बार लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के चेक कर लेना, क्योंकि आरएमएस की वेबसाइट में ही पीछे से एरर चल रहा है, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं, जरा क्लास की बात होगी। अब आता है आपका कैटेगरी। जब भी आप कैटेगरी भर रहे हैं तो ये बड़ा ही पंगे वाला काम है। तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ रही है, हमने फोटो भी लगाया हुआ है। तो जब आप एक तरफ डिफेंस फोर्सेज डाल रहे हैं, तो आपको चूज करना है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी। अगर आप आर्मी चूज करेंगे तो उसके बाद आपको चूज करना है ऑफिसर है कि JCO OR या इक्विवेलेंट कैटेगरी में आते हैं, वो आपको पता होगा। और फिर तीसरे नंबर पे ऑप्शन आता है कि सर्विंग है, रिटायर्ड है, या एक और ऑप्शन आता है कि जो शहीद, शहीद तो शहीद बहुत सारे, अगर कोई किसी के फादर या मदर शहीद हो गए हैं
तो उनको भी एक कोटा मिलता है। उनके लिए आरएमएस में 50 सीटें बिल्कुल फिक्स है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है। और अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आप कॉल करके पता करो, स्कॉलरशिप के माध्यम से आपका बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़ सकता है। हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। मान लो इस साल सेलेक्ट हो गया, फ्री पढ़ेगा, अगले साल दोबारा आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको फोटो लगा दी है ताकि किसी को दिक्कत ना आए। एक तो डिफेंस वाली कैटेगरी है और एक आपको नॉर्मल कैटेगरी देखना है कि आपका जर्नल है, कि आपका ओबीसी है, क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, एससी है, एसटी है। अब कई लोग हैं जिनको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख या उससे ऊपर आती है। तो आपको ओबीसी में क्रीमी लेयर सेलेक्ट करना है, आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगा। और जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम आती है, उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करना है। बाकी एससी एसटी आपको पता ही है। आगे चलते हैं। तो जब भी आप एग्जाम सेंटर चूज कर रहे हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है। अंबाला, भटिंडा, भोपाल, चंडी मंदिर, चेन्नई, दिल्ली, दीमापुर। मैंने इसके ऊपर प्रॉपरली ऑलरेडी डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो में डिटेल में लगातार बना चुका हूँ। सही है, कहीं पे भी अटक रहे हो 7419999228 पर कॉल करो। 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और इसके अलावा बता दूं कि अगस्त में सैनिक स्कूल 2022 का भी फॉर्म निकलने वाला है और सितंबर में मिलिट्री स्कूल 2022 का फॉर्म निकलने वाला है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। सर अभी कौन सी वीडियो चल रही है? ये फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, 2021 का फॉर्म निकला हुआ है। जो पिछले साल नहीं निकल पाया था ये वो वाला है। ठीक है जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं राष्ट्र मिलिट्री स्कूल में कि जब भी आप ध्यान से समझिए, चेक आरएमएस स्कूल फॉर एडमिशन फील्ड इज करेक्ट, अलॉटमेंट ऑफ स्कूल विल बी डन एज पर प्लेस ऑफ कैंडिडेट्स इन मेरिट। यानी जो भी आपको स्कूल अलॉट किए जाते हैं वो आपको मेरिट के आधार पर और सीट के आधार पर। हो सकता है आप मेरिट में आ गए हो लेकिन वहां पे सीट ही नहीं है, क्या करोगे फिर? सही है, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो फर्स्ट चॉइस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सेलेक्ट किया आपको वहीं पे एडमिशन मिले, ऐसा कुछ भी पक्का नहीं है। आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, जरूरी नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। लेकिन 90 to 95% चांस है कि आपको पहला ऑप्शन ही मिलता है, चाहे वो एग्जाम सेंटर है, चाहे वो मेडिकल एग्जाम सेंटर है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आप जो सेलेक्ट करते हैं। बाकी सेकंड ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। आगे चलते हैं, डेट ऑफ बर्थ का आपको ध्यान देना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगा ना तो वो फॉर्म में उठाएगा ही नहीं। मान लो आपने क्लास 6 चूज किया है तो वो क्लास 6 के अकॉर्डिंगली ही आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने क्लास 6 चूज कर दिया लेकिन आपका 6th क्लास में डेट ऑफ बर्थ आ ही नहीं रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके बच्चे का उसमें आएगा ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं होगा और वो उठाएगा ही नहीं। समझ में आ रही बात आपको? आगे चलते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये सब चेंज नहीं होगा। वो तो फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन हुआ है और आरएमएस की वेबसाइट में थोड़ा एरर है, थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए इस बार चेंज हो रहा है। अगर आपको कुछ भी चेंज कराना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। ठीक है, हम आपकी तरफ से मेल बना के डाल देंगे, बढ़िया सी इंग्लिश में अच्छी सी एक मेल बना के डाल देंगे और आपको जो भी हम मेल डालेंगे उसका स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे। ठीक है, और जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको पता लग जाएगा जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो मेडिकल एग्जाम सेंटर कौन सा डालना है, कौन सा आपके स्टेट में है, कौन सा आपको पास में पड़ रहा है, ठीक है, वो आप पूछ करके काउंसलिंग करके ही करवाना, अपनी मर्जी से मत करना। फादर और मदर के नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए और जो भी डिटेल्स है वो आधार कार्ड में, बर्थ सर्टिफिकेट में सेम होनी चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में सेम होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि स्पेलिंग आधार कार्ड में कुछ और है बच्चे के नाम का, कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ और है और बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है। ऐसे भी हमारे कुछ भाई बंधु हैं। ठीक है, वैसे तो नहीं होना चाहिए बट क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया है, आप उसको ठीक नहीं करवा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अप्लाई कर दो। क्योंकि जब आप दोबारा से मान लीजिए कल को आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे दोबारा से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, दोबारा से सारा प्रोसेस होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो आपने कास्ट, मान लो आपने कैटेगरी गलत डाल दिया है, मान लो आपने डेट ऑफ बर्थ ही गलत डाल दिया है, फिर आपको भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचा सकते। ठीक है जी, स्वयं आपको सरस्वती माता भी नहीं बचा सकती है तो ये आपको देखना है कि गलती भी कौन सी आप कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कैटेगरी गलत डाल दिया, आपने सिविलियन और आपने डिफेंस डाल दिया, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, गलत डाल दिया, लिखा है 6 और डेट ऑफ बर्थ डाला है क्लास 9 का। कई लोग हैं हमारे भाई बंधु ऐसे हैं हमारे पास। आपको बता दूं दिन में कम से कम मिनिमम 10,000 कॉल्स आती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल से, ठीक है ना। तो आपको बताना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, ईमेल आईडी आपको हमेशा याद रखना है। कई लोग कहते हैं हमने अपने चाचा का डाला था, मोबाइल नंबर फोनवा मिला ही नहीं रहा है, नंबर ही गुम हो गया है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने ईमेल आईडी जो भी डाला है संभाल के रखिए, कल को उस पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, मोबाइल पे आपको मैसेज आएगा, है ना, मेडिकल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आपको अलर्ट रहना है। ईमेल आईडी आपका बहुत, ईमेल आईडी और उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं हमने अपने भैया का नंबर डाला था, भैया का फोनवा ही गुम हो गया है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कई लोग हैं हमारे भाई बंधु ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं। कई लोग पापा का नंबर डाल देते हैं, पापा आर्मी में हैं, अब वो आज ऊपर गए हैं पहाड़ पर, अब 4 दिन बाद नीचे आएंगे तब पता चलेगा। अब भैया जब तक 4 दिन बाद आए तब तक पता चला कि कोई जानकारी नहीं मिला, उनको मैसेज ही नहीं मिला, उनको पता ही नहीं चला। तो बहुत ही सोच समझ के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिए, क्योंकि हम लोग हर साल, मैं आपको बता रहा हूँ 1-2 केस नहीं, हम हर साल ऐसे हजारों केस देखते हैं जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं। और हम हर साल में 2015 से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, 2015 से यूट्यूब के ऊपर 4000 से भी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन जिसने गलत करना है वो फिर भी करता है। चलो आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, सही है। आगे चलते हैं, जो आपका सिग्नेचर है वो 5 MB से कम होना चाहिए। जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी 5 MB से कम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें। जब आप जो लोग डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी आप अपनी डिटेल डाल रहे हो, पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी डाल रहे हो, सर्विंग सर्टिफिकेट डाल रहे हो, या आप अपना आधार कार्ड डाल रहे हो, वो आपको ध्यान से डालना है, ठीक है जी। अगर आपका कोई भाई है जो ऑलरेडी किसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी भी जानकारी मांगी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पुलकित शर्मा जी कह रहे हैं सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त में तो निकला नहीं 2022 का, अभी तो अगस्त चल ही रहा है भैया, अभी तो आज 5-6 तारीख की हुई है, रुको जरा तारीख चेक कर लें, आज 7 तारीख है, अभी तो पूरा महीना बाकी है। हैं, कमाल करते हो यार, निकलेगा अभी, टेंशन मत लो, थोड़ा सा सब्र रखो, हैं, रुको रुको चलो जी, निशांत जी का मैसेज है, RMS का फॉर्म 2022 का कब निकलेगा। निशांत भाई, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म हर साल 15 सितंबर के बाद निकलता है। सैनिक स्कूल का फॉर्म हर साल 5 अगस्त के बाद आता है, ठीक है जी, हर साल, ये फिक्स है। संजीत कुमार जी का मैसेज, अभी सभी क्लासेस का स्कूल कब से चालू होगा। 16 अगस्त से पूरी उम्मीद है, बाकी 6th क्लास से तो स्टार्ट हो ही गया है ना। डिटेल में जानकारी लेना ना, डिटेल में कॉल करो, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, बहुत बड़ी टीम है, IVR नंबर है, कॉल करो। रिकॉर्डिंग होती है, जानबूझ करके रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि पता चले हमारे पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो मेन पेन पॉइंट है क्या, कौन सा आपका पेन पॉइंट है जिसपे हम आपकी मदद कर पाए। जैसे हमने 300 रुपये का सैंपल पेपर फ्री कर दिया, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स का मेन पेन पॉइंट है। हर कोई 5,000 रुपये की बुक्स नहीं ले सकता, हर कोई 15 बुक्स का सेट नहीं ले पा रहा है, फ्री कर दिया। फॉर्म भरवाने में दिक्कत आ रही थी, लोगों को 1000 रुपीज़ ज़्यादा लग रहा था, है ना, हम लोग जो अपना फॉर्म भरने का चार्जेस भी ले रहे थे वो भी हमने फ्री कर दिया, क्योंकि लोगों को दिक्कत आ रही थी, लोग खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 200, 300, 400 रुपये बचाने के चक्कर में लोग अपना फॉर्म गलत भर दे रहे थे, तो हमने क्या किया, वो भी फ्री कर दिया। फिर ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो चल रही थी उसको भी हमने फ्री कर दिया है। कुछ सब्जेक्ट, सारे नहीं, कुछ सब्जेक्ट हमने 2 सब्जेक्ट फ्री कर दिए हैं, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पैसा खर्च कर सकते हैं, है ना, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये हर आदमी नहीं खर्च कर सकता, हमने जूम के ऊपर क्लासेस फ्री कर दिए, आप आराम से मस्त होकर के पढ़ाई करो, ठीक है। संतोष कुमार ठाकुर जी का मैसेज, सर जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब आएगा। अगस्त में निकलेगा जी, सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय और RIMC देहरादून, तीनों फॉर्म अगस्त में ही निकलते हैं, ठीक है जी। ओम सिंह राजपूत जी का मैसेज है, सर आप फ्री बोल रहे हो, हमने 5,000 रुपया दे के किताब मंगवाया है, पहले ध्यान से पूरा सुनो, हम फ्री में क्या दे रहे हैं, फ्री में 5,000 रुपये की किताब थोड़ी दे देंगे भाई,
थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाओ। आपको पूरा 15 बुक्स का सेट मिला है, जिसके अंदर OMR शीट्स भी हैं 40, जिसके अंदर सैंपल पेपर हैं 40, वो भी सॉल्ड, सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, CHS के, है ना। पूरा सुनो तो सही। फ्री में सिर्फ 10 सालों के सॉल्ड सैंपल पेपर मिलते हैं, 5 सैनिक स्कूल के, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के। 300 रुपए का एक किताब फ्री देते हैं, है ना। 15 बुक्स का सेट थोड़ी फ्री दे देंगे यार, हमारे भी खर्चे हैं भाई, ऊपर से फंड थोड़ी आ रहे हैं हम लोगों को। बस वही कोशिश है, पढ़ लिख जाएं भाई। बाकी ऊपर वाले नहीं चाहते हैं कि आप लोग पढ़ लिख जाओ, समझ लो। पढ़ लिख जाओगे तो सवाल करोगे, क्वेश्चन करोगे, बहस करोगे, डिबेट करोगे, वीडियो बना दोगे। ऊपर वाले लोग डरते हैं, समझो आप। तो वो लोग आपको उतना ही पढ़ाना चाहते हैं जिससे आपको नॉर्मल नौकरी मिल जाए, है ना। उतना नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि आप लोग बहस करो, ठीक है ना। समझो आप लोग। तो आपकी जिंदगी है, आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको पढ़ाना है, आपको पंगा लेना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना है। आपके बड़े सपने हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप बहुत पढ़ाई लिखाई करें, ऊपर जाएं, आगे बढ़ें। पढ़ लिख जाओगे तो वीडियो बनाओगे, सवाल करोगे, बहस करोगे, समझ रहे हो। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कहाँ डेमोक्रेसी है? 5 साल एक सरकार आती है, 5 साल दूसरी आती है, 2 ही तो ऑप्शन है। दिल्ली में 3 ऑप्शन थे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, देखो, है ना। तो समझो जरा, समझदार आदमी के लिए इशारा काफी है, बाकी आपकी मर्जी है। कई लोग हैं जो फटाफट फटाफट एक्शन लेते हैं, समझो बात को। और कई लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, बातें सुनते हैं, एंजॉय करते हैं लेकिन एडमिशन नहीं कराते हैं, सही है, तैयारी नहीं करवाते हैं। कहते तो हैं कि सर बातें बहुत अच्छी करते हैं, बताते तो बहुत अच्छा है, समझाते तो बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एडमिशन नहीं कराते भाई। अब क्या करें बताइए। आशा रामपाल जी का मैसेज है, सर मैंने अपनी बेटी को आपके स्कूल में 25 जुलाई 2021 को छोड़कर आया था, सर पीटीएम कब होगा? देखिए पीटीएम जो है सर, अभी तो आप छोड़कर ही गए हो, है ना। तो अभी तो मुश्किल से बच्चे को 10 से 15 दिन ही हुआ है, 10 दिन ही हुआ है। आप मोटा मोटा मान के चलो कि हर 1.5 महीने के अंदर पीटीएम कंडक्ट किया जाता है, 1.5 से 2 महीने के अंदर पीटीएम होता है। जब भी पीटीएम होगा तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, और आपके बच्चे भी जब वीकली संडे को आपके बच्चों से बात होती है तो बच्चे अपने आप बताएंगे, है ना। और क्योंकि अभी थोड़ा सा कोरोना वोरोना का पंगा चल रहा है, तो जो पीटीएम वगैरह है वो आप लोगों की ऑनलाइन होगी, जूम पे होगी। बाकी देखते हैं अब 1.5-2 महीने बाद क्या सिचुएशन होती है, अभी क्या बताएं आपको, है ना। बट पीटीएम होगा सर 45 से 50 दिन के बाद, हर 1.5 से 2 महीने में पीटीएम होता है, हर साल होता है, हमेशा होता है, लगातार होता है ना। और बाकी संडे संडे आपके बच्चों से बातचीत करवाई जाएगी बार बार। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार समझाया भी जाता है, वीडियो में भी बताया जाता है, लेकिन वो फिर भी लगातार बार बार फ़ोन करते हैं। फिर कहते हैं आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, बच्चे से बात नहीं कराते हो। अननेसेसरी आपको स्कूल में कॉल नहीं करना है, ठीक है जी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप अपने काउंसलर से बात कीजिए, जिनके माध्यम से आपने एडमिशन करवाया था, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। बार बार स्कूल में आप लोगों को कॉल नहीं करना है, ठीक है। पुलकित शर्मा जी का मैसेज है, सैंपल पेपर कहाँ से मिलेगा? हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, बस हर दर्द का इलाज है। कोई भी प्रॉब्लम आए पुलकित, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 7419999228 पर कॉल करो। 4 से 5 दिन के अंदर सैंपल पेपर आपको आपके घर पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको आरएमएस का फॉर्म भरवाना है, फ्री फॉर्म, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, ठीक है जी, 24 घंटे के अंदर। प्रियांशु सिंह जी का मैसेज है, आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, सो कैन आई गिव एग्जाम। बिल्कुल यही रास्ता है प्रियांशु, यही रास्ता है, यही शुरुआत है ना। यही शुरुआत है कि जब आप बचपन से पढ़ने लिखने में तेज रहोगे, जैसे मान लो कोई बचपन में क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, तभी तो वो समझ पाएगा ना कि हाँ मैं IPL भी खेल सकता हूँ, मैं इंडिया भी खेल सकता हूँ। अब जब वो 20 साल का हो जाएगा तब थोड़ी डिसाइड करेगा कि मैंने क्रिकेटर बनना है। अब मान लो कोई बचपन में बढ़िया डांस वांस करता है, बढ़िया, तो उसके मन में आएगा ना, वो जाएगा, प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस हैं।
तो वैसे ही अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपको बचपन से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, उसमें इन्वॉल्व रहना है, अपना लेवल चेक करना है ना। आप लोग जब ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर दोगे बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हमारा लेवल क्या है ना, कैसे क्या सिस्टम है। श्रेया कुमारी जी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। प्रियांशु सिंह जी का मैसेज आया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उज्जवल कुमार पांडे जी का मैसेज, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी में कौन सा बेस्ट है? आरआईएमसी देहरादून बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है, जबकि सैनिक स्कूल तो बहुत सारे हैं। इंडिया में 33 सैनिक स्कूल है, और 6th क्लास में 80 सीट्स होती है, 9th क्लास में 20 सीट्स होती है ना। और हर स्टेट में करीब करीब 1 से 2 सैनिक स्कूल तो हैं ही है, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज़्यादा अच्छा है। राहुल यादव जी का मैसेज है, क्लास 11th में एडमिशन कैसे होगा? क्लास 11th में एडमिशन करने के लिए आपको पहले 10th क्लास में तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप 10th क्लास में तैयारी करेंगे और जब आप 10th क्लास में होंगे, तो उसी टाइम नवंबर दिसंबर में आपको पेपर देना है। बहुत सारे पेपर होते हैं 11th क्लास के लिए, भोसला मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, हम आपको तैयारी करवाएंगे, आपके फॉर्म भरेंगे और आपके पेपर दिलवाएंगे। 11th क्लास के लिए बहुत सारे आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमीज है, बहुत सारे हैं जो एनडीए की तैयारी करवाते हैं लगातार 2 साल। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 9th और 10th क्लास में 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। पुलकित शर्मा जी, वीडियो को ध्यान से देखिए, जान जानकर अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। मैंने 15 बुक्स का सेट फ्री नहीं बोला है ना। मेरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, समझ समझ के ना समझ बनने की कोशिश मत कीजिए प्लीज, है ना। 15 बुक्स का जो सेट है वो फ्री नहीं है, सिर्फ एक सैंपल पेपर, वो भी उनके लिए जिनको दिक्कत है। अब जो लोग अच्छा खासा फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, अगर वो भी फ्री के चक्कर में पढ़ेंगे तो क्या होगा, बर्बादी होगी, और क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। आप ये सोचिए कि आपके बच्चे के पास 1 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, ठीक है। जो लोग ऑफर्ड कर सकते हैं वो फ्री के चक्कर में मत पढ़ो, अपने टाइम की वैल्यू को समझो, है ना। ओमकार सिंह राजपूत जी का मैसेज है, थैंक यू सर, आपकी यही बात अच्छी होती है कि आप बात क्लियर करते हैं। बिल्कुल जी, मैं तो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। देखो हर रोज इसीलिए मैं लाइव आता हूँ, कहीं पे भी मिस कम्युनिकेशन होने ही नहीं देता हूँ। लेकिन हमारे कई पेरेंट्स हैं जो समझ समझ के नासमझ बनना चाहते हैं, उनको सब समझ में आता है, लेकिन वही है कि उनका दिल एक्सेप्ट नहीं करता है, उनका दिमाग एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। समझ में उनको सब आ जाता है ना। दीपिका प्रजापति जी का मैसेज, सर फॉर्म का है। बिल्कुल जी, कोई भी पेरेंट्स फॉर्म फ्री करवा सकता है। प्रियांशु सिंह जी, सैंपल पेपर का लिंक हमारे वीडियो के नीचे भी दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, ऐप के अंदर भी दिया हुआ है। कैरियर डिफेंस स्कूल का ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है जी। उज्जवल कुमार पांडे जी का मैसेज है, यस सर, सही बात है, अरे वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, अवर सर्विसेज में जाते हैं और फिल ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जाकर के आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवा सकते हैं। दिनेश कुमार जी का फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, क्यों कर रहे हो? हम आपका फॉर्म फ्री भर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो बताओ, है ना। क्यों अपने आप को कष्ट देते हो, टेंशन देते हो? जो काम हमारा बिना टेंशन के हो रहा है, जो काम हमारा बिना पेन लिए हो रहा है, जो काम हमारा बिना टाइम लगाए हो रहा है, उसके पीछे क्यों लगाना? चुपचाप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप पे सारे डॉक्यूमेंट भेज दो, बात खत्म करो। आशाराम पाल जी का मैसेज, सर किट्टूर सैनिक स्कूल और अन्य सभी सैनिक स्कूल की मेरिट लिस्ट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है जी, कोई भी स्कूल आपको 50% पे तो एडमिशन देगा नहीं, है ना। कोई भी स्कूल हो, जैसे हमारे स्कूल में हम स्कॉलरशिप में पढ़ाते हैं बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, तो आपको क्या लग रहा है हम 50-60% पे स्कॉलरशिप देते हैं ना?
कोई भी स्कूल आपको सेलेक्ट करेगा जब आपके 80% मार्क्स आएंगे, चाहे पेपर 100 नंबर का हो, चाहे 200 नंबर का हो, चाहे 300 नंबर का हो, चाहे 400 नंबर का हो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, चाहे वो RIMC देहरादून का हो, कोई भी हो, कम से कम 80% का टारगेट तो भैया करना पड़ेगा। पुलकित शर्मा जी का मैसेज है, कोई बात नहीं भाई, सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है यार। थैंक यू सो मच पुलकित मैसेज करने के लिए। खुशबू कुमारी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये सारी जानकारी देनी है। अजय शर्मा जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है निखिल शर्मा, 1 जून 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। लो जी, 1 जून 2008, यहाँ पे हमने नेक्स्ट डाल दिया। लो जी, चेक कर लो, लगातार 2 साल। अजय शर्मा जी, आपका बच्चा निखिल शर्मा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल पेपर दे सकता है सैनिक स्कूल का, लगातार 2 से दे सकता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी सैनिक का, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी फॉर्म भर सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपका बच्चा अम्बाला में आता है तो ये सारे फॉर्म हम फ्री भरेंगे, एज के अकॉर्डिंगली कोई भी 3 फॉर्म 3,000 रुपये के हम फ्री भरेंगे, ठीक है। और सब कुछ इंक्लूड होगा, रहना पीना खाना, है ना। मैं हमेशा एक ही बात पेरेंट्स को बोलता हूँ कि यार बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, सिंगापुर में। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम, आप अपने स्कूल को तो अपग्रेड कर सकते हैं ना, एक नॉर्मल स्कूल से एक अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, एक नॉर्मल स्कूल से एक अच्छे हाई फाई बोर्डिंग स्कूल में तो डाल ही सकते हैं, है ना। तो हर आदमी को अपने लेवल के हिसाब से डिसीजन लेना है। मैं देखता हूँ कि लोग घर बनवाने के लिए इतना लोन वोन लेके रखते हैं, गाड़ी चला रहे हैं लोन पर, लेकिन पढ़ाई फीस के नाम पर लोग परेशान रहते हैं। एजुकेशन को अगर आप प्रायोरिटी नहीं दोगे ना तो एजुकेशन भी आपको कभी भी काम नहीं आएगा। आप समझो बात को, जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हो उसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलती है। अगर आप एजुकेशन को वैल्यू दोगे तभी आपको एजुकेशन आगे वैल्यू देगा और वो आपके काम आएगा। अगर आप वैल्यू नहीं दोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी में एजुकेशन आपके कभी भी काम नहीं आएगा, कभी भी काम नहीं आएगा। और एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध करके डाल लो, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का माहौल चल रहा है आप देख रहे हो, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो SSC है, कोई भी एग्जाम है, फॉर्म टाइम से नहीं निकल रहे हैं ना, उनका टाइम से एडमिट कार्ड आता है, ट्विटर पे ट्रेंड चलाना पड़ता है तब जा करके एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आ जाता है तो एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं आती, ज्वाइनिंग आ जाती है कॉल लेटर नहीं आता। बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन डिफेंस फोर्सेस में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर कल हमारे पास 10 लाख आर्मी थी तो आज हमारे पास 13 लाख आर्मी है, आने वाले 5 साल में ये हमारी आर्मी जो 20 लाख हो जाएगी, है ना। मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पहले हमारा जो दुश्मन था वो सिर्फ पाकिस्तान था, अब हमारा चाइना के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है, नेपाल के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है, बांग्लादेश के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, म्यांमार में वैसे ही दूसरी सरकार आ गई है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, डिफेंस फोर्सेस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। डिफेंस वालों की ना कभी सैलरी रुकती है, ना कभी पेंशन रुकता है, ना इनका पैसा रुकता है। हम लोग सारी जिंदगी आर्मी एरिया में रहे, कैंट एरिया में रहे हैं। और मैं आपको अपने बचपन का किस्सा बताता हूँ, बनी हुई अच्छी अच्छी सड़कें उखाड़ के दोबारा से नई सड़क बनाने लग जाते हैं। अच्छा वाला फुटपाथ बनाया हुआ है, कैंटोनमेंट बोर्ड वालों के पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है, अच्छा वाला फुटपाथ बना हुआ है, दोबारा से उखाड़ के बना के नया फुटपाथ बनाने लग जाते हैं। अच्छी वाली लाइट लगी, उखाड़ के दोबारा से बनाने लग जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब, देश में जितना मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन फौज का पैसा नहीं रुकता, फौज की पेंशन नहीं रुकती, फौज का काम नहीं रुकता, फौज की वैकेंसी नहीं रुकती, फौज का बजट कभी भी रुकता नहीं। हर साल इसका बजट लगातार तेजी से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि चाइना के साथ लगातार डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। और पहले सिर्फ अमेरिका सुपर पावर था, अब फिर रशिया, चाइना और अब इंडिया बढ़ रहा है, उस रास्ते में बढ़ रहा है। और अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपकी जो डिफेंस फोर्सेज है वो सुपर होगी, तभी होगा। और उसी के लिए लगातार तेजी से एनसीसी की बटालियन को बढ़ाया जा रहा है, लगातार तेजी से सैनिक स्कूल्स को बढ़ाया जा रहा है। 19 नए सैनिक स्कूल और आने वाले हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है,
चेक करो, चेक करो यूट्यूब पे, है ना, अपकमिंग्स न्यू सैनिक स्कूल इन इंडिया, आप चेक करो, बाय इंजीनियर विनय राय, आपको मिल जाएगा। संदीप जी का मैसेज आ चुका है, संदीप जी का मैसेज आया, सर मैंने अपने बच्चे का फॉर्म फिल कर दिया है बट मेरे पास पासपोर्ट फ़ोटो नहीं है, उसके अलावा और फोटो अपलोड कर दिया है, सबमिट भी हो गया है। यार देखो कितना लापरवाही वाली बात है, ये कितनी ज़्यादा लापरवाही वाली बात है, सोचो। अब इस बात का मैं आपको क्या जवाब दूं कि वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी गई है, और ये कितनी शर्म की बात है कि आप कह रहे हो कि आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने में कितना टाइम लगता है भाई, बताओ। आजकल दुकान में जाओ, खींच के साथ फ़ोटो खींच करके 50 रुपये में 50 कॉपी निकाल के दे देता है ना। और अगर मैं कुछ बोलूँगा अभी, फिर कुछ पेरेंट्स को बुरा लग जाएगा, अरे सर आपने हमें ऐसे बोल दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, हमारा इंसल्ट कर दिया है, बताओ। अरे भाई अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है तो आप फ़ोटो खिंचवा लो यार। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाने में भैया संदीप चंडेल जी कितना टाइम लगता है, कैसी बातें करते हो आप लोग। उसको ठीक करवाओ, नहीं तो कल को आपका फ्यूचर में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। देखो अब ये चीज क्या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई है, कॉमन सेंस है ये, हैं। कौन से प्लैनेट से आए हो भैया संदीप जी, कौन से ग्रह से आए हो भाई आप। हद है यार, इतनी मेहनत करते हैं, इतना बोल बोल करके गला सूख जाता है यार, हैं। और इतना दुख होता है भाई, 12-12 15-15 घंटे काम करने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी आप लोग ऐसा सवाल पूछते हो ना कि मेरा दिल टूट जाता है भाई। देखो मेरी आपके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है। क्योंकि इतना समझाने के बाद भी हर रोज हजारों कॉल्स आती हैं, सर हमारा फॉर्म गलत हो गया है। हर रोज हजारों कॉल्स आती हैं, सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। फॉर्म और रिजेक्ट आपको मैसेज करके नहीं आएगा, बाद में आप बोलोगे सर मेरा तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, सर हमने आपके थ्रू भरवाया था, ये किया था, वो किया था, एडमिट कार्ड नहीं आएगा भाई। ओहो। राहुल यादव जी, 11th क्लास में RIMC देहरादून में एडमिशन नहीं होता है भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। पुलकित शर्मा जी का मैसेज आया, 4 अप्रैल 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। पुलकित मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, 4 अप्रैल 2008, लो जी 4 अप्रैल 2008 डेट ऑफ बर्थ। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, सैनिक स्कूल के लिए लगातार 2 साल, मिलिट्री स्कूल के लिए लगातार 2 साल, है ना। अजय शर्मा जी का मैसेज है, सर वी आर फाइनेंशियल लो, वी कैनॉट ऑफर्ड योर स्कूल, आई एम डूइंग माई प्रिपरेशन माई सेल्फ, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। अजय शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूँ कि आप तैयारी करवाने के लिए फाइनेंशियली आप ऑफर्ड नहीं कर सकते हैं, आप हमें कॉल करो, हम आपको फ्री सैम्पल पेपर देंगे, 300 रुपये का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 4 से 5 दिन के अंदर आपके घर पे मिल जाएगा। और हमारी लाइव क्लासेस हैं वो भी हम आपको फ्री दे रहे हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट कराया जाता है, एक दिन मैथ्स और एक दिन इंग्लिश, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है जी। और दूसरा, अगर आप कह रहे हो कि मैं फाइनेंशियली लो हूँ फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल को आप सैनिक स्कूल की 1.5 लाख रुपए फीस कहाँ से लाओगे, RIMC देहरादून की 1,07,500 रुपये फीस कहाँ से लाओगे, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 1 लाख रुपए का खर्चा कहाँ कैसे करोगे। मुझे अजय शर्मा जी, मुझे इसका भी रिप्लाई जरूर करें, है ना। कई पेरेंट्स कहते हैं सर तैयारी करवाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कल को सेलेक्ट हो गया तो पैसा आ जाएगा। अब मुझे आज तक इस सवाल का आंसर नहीं समझ में आया कि सेलेक्ट होने के बाद पैसा कहाँ से आ जाएगा। भैया पहले तैयारी करनी पड़ती है, पहले मेहनत करनी पड़ती है, पहले खटना पड़ता है ना। ये जो विराट कोहली बन गए, महेंद्र सिंह धोनी बन गए, सचिन तेंदुलकर बन गए, युवराज सिंह बन गए, ऐसे नहीं बन जाता कोई, है ना। आज इंडिया का एक गोल्ड मेडल आया है, ऐसे नहीं आता। ओलंपिक्स में 100 मीटर की जो रेस होती है वो 10 सेकंड की रेस होती है, और 10 सेकंड की रेस दौड़ने के लिए 10 साल मेहनत करनी पड़ती है, 10 साल।
और तब जाकर के गोल्ड मेडल आता है। और अगर गोल्ड मेडल आ गया, आज हरियाणा के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया नीरज को ऑफर किया है, सोचो आप। और आपको बता दूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर 25 से 30 करोड़ रुपए कमाई होने वाली है हमारे जो जेवलिंग थ्रो में जो विनर है। तो ये आपको समझना है ना, मज़ेदार चीज़ है। देखो, पहले आपको तैयारी करनी है। आज आपको क्या लग रहा है ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ऐसे ही आ गया? ये लड़का अभी 22-23 साल का लड़का है, आर्मी का है, सोचो आप। ठीक है जी, सर्विसेज की टीम से जाते हैं ये लोग, आर्मी से तैयारी करके, आर्मी से ये लड़का आज इंडिया के लिए ओलंपिक्स लेके आया। आपको क्या लग रहा है? घर पे बैठ करके तैयारी करी है? आपको क्या लग रहा है? एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर हम आपके हॉस्टल में बच्चे को डाल देंगे, क्या आप गारंटी लेते हो? गारंटी का भी सिस्टम है, आप कॉल करके पता करो प्रॉपर। हमने वेबसाइट के ऊपर भी गारंटी का पूरा प्रोसेस डाला हुआ है ना। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, उसमें डबल फीस चार्ज की जाती है। अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, है ना। सरिता कुमारी जी का मैसेज, सर मेरे फादर सीआरपीएफ से कोबरा कमांडो में है, मेरे को आरएमएस में छूट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आरएमएस में सिर्फ डिफेंस वालों को छूट मिलता है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का। अपने ऊपर विश्वास रखो, हैं, अपने ऊपर विश्वास रखो। पापा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि आपको एडमिशन मिल पाएगा? इसका मतलब आपने प्रॉपर तैयारी नहीं करी है, प्रॉपर मेहनत नहीं करी है। और पापा आपको सैनिक स्कूल में छूट दिलवा देंगे, मिलिट्री स्कूल में छूट दिलवा देंगे, एनडीए में क्या करोगे? एनडीए में तो कोई छूट नहीं मिलती है। एनडीए में तो कोई धर्म जाति कुछ नहीं देखा जाता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखा जाता। वहां पे आप क्या करोगे? बोलो जी। मान लो कल को आप सैनिक स्कूल में चले गए, मान लो छूट मिल गई, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो मान लो किसी के पापा आर्मी में छूट मिल गई है। इतना बोलते बोलते भाई गर्मी इतनी लग रही है ना, मैं क्या बताऊं, एसी चल रहा है, एसी में गर्मी लग रही है। सोचो आप, इतना आप लोगों के साथ लगना पड़ता है, इतना आप लोगों को समझाना पड़ता है। हिंदुस्तान के किसी कोने से तैयारी करवाओ, जहां मर्जी से तैयारी करवाओ, ये मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत आपको अंबाला आने के लिए कर रहा हूँ, है ना। कई हमारे भाई बंधु ऐसे भी हैं, वो यही सोचते रहते हैं, उनका दिमाग यही सोचता रहता है कि भैया ये इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको एडमिशन कराना है। तो उनको मैं कह रहा हूँ कि अंबाला मत आना, कहीं से भी तैयारी करवाना, लेकिन तैयारी जरूर करवाना, और जहाँ से करना उनके ऊपर विश्वास रखना। कई लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ भी आते हैं, तैयारी करते करते भी टेंशन में ही रहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। टीचर वैसा है ऐसा है। तो पहले अपना सर्वे सुर्वे कर लो, लेकिन जब एक बार आ गए, एक बार हॉस्टल में घुस गए, तो फिर कहते हैं ना, उस टीचर के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करो। सिर्फ दो ही लोगों के ऊपर, एक टीचर के ऊपर और एक अपने ऊपर, है ना। हमारे लिए सारे अर्जुन हैं, समझो आप बात को। सबको एक जैसे तैयारी करवाते हैं, क्या सारे सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। घर में ही देख लो, माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, एक नलायक होता है, एक टॉपर निकल जाता है। एक पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, एक नलायक निकल जाता है। तो जब घर में दो बच्चों में इतनी विविधताएं हैं, तो हॉस्टल में तो 1-1 हजार बच्चा रहता है भाई, सोचो। अजय शर्मा जी का मैसेज देखो, कितना मजेदार मैसेज आया है। सर हमने जो सेविंग करी है वो सिर्फ सैनिक स्कूल की ही फीस बहुत मुश्किल से भर सकते हैं। अच्छा जी, मतलब अगर आपका बच्चा 6th क्लास में सेलेक्ट हो गया तो 12th क्लास तक यानी 7 साल वहां पे पढ़ेगा। 7 साल गुणा कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। लो अभी जोड़ लेते हैं, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया इंटू 7 साल, ये होता है करीब 10.5 लाख रुपया। मतलब आपने 10.5 लाख रुपए सैनिक स्कूल में तैयारी करवाने के लिए 7 सालों के लिए जोड़ लिया है, और आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है बच्चे को तैयारी करवाने के लिए। मतलब कमाल ही हो गया यार। अजय शर्मा जी, वो दिन कभी नहीं आएगा
क्योंकि आदमी जो भी करता है वो अपनी सोच से करता है, और जब तक आपकी सोच नहीं होगी, आपका एटीट्यूड नहीं होगा, जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक आप कंपटीशन में नहीं आओगे, जब तक आपका बच्चा 1500 बच्चों के साथ तैयारी नहीं करेगा, वो सेलेक्ट नहीं हो सकता है। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको 6-7 महीने के बाद समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। जिसको मेरी बात आज नहीं समझ में आ रही, उसको 4-5 महीने बाद ही समझ में आ जाएगी। आते हैं, हर साल लोग आते हैं, अरे सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, 10 नंबर से रह गया इस बार, 15 नंबर से रह गया इस बार। आपका वीडियो 2 साल से देख रहे हैं, क्या फायदा देखने का जब आपको इतनी बेसिक सी बातें नहीं समझ में आ रही है। रश्मि देवी जी का मैसेज है, बच्चा गर्मी की वजह से बीमार हो रहा है। देखिए गर्मी तो हर जगह ही है जी, पूरे हिंदुस्तान में ही है ना, सिर्फ हमारे स्कूल में अम्बाला कैंट हरियाणा में तो है नहीं, गर्मी हर जगह, मौसम नॉर्मल हो रहा है। और दूसरा ये है कि बच्चों को ना रूटीन की आदत नहीं है। पहले आप ये समझो, बच्चा गर्मी की वजह से नहीं बीमार हो रहा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रूटीन अच्छा नहीं है, अब उनको शाम को दबा करके 3-3 घंटे खिलाया जा रहा है, सुबह 1-1 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आदत नहीं है, तो उनका रूटीन बनने में 15 दिन 20 दिन अभी लगेगा, ठीक है। तो अगर वो अभी शुरू में बीमार हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, उनका इम्यून सिस्टम बन जाएगा। आप रश्मि जी, अगर आप भी 2 दिन लगातार बैडमिंटन खेल लेंगे ना शाम को, आप ऐसा करो शाम को 2 दिन लगातार बैडमिंटन खेल लो, आपका शरीर बैठ जाएगा, पूरा शरीर आपका बहुत दर्द करेगा। लेकिन अगर आप लगातार 15 दिन 20 दिन 10 दिन अगर आप बैडमिंटन खेलेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, सही है। मैं आपको अपना रूटीन बताता हूँ, अपना रूटीन। मैं सुबह 10 बजे स्कूल जाता हूँ, ठीक है, शाम को 6-6:30 बजे स्कूल से निकल जाता हूँ, 7 बजे तक घर आता हूँ। 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक डेली 1.5 घंटा मैं फिटनेस करता हूँ, डेली 1.5 घंटा, डेली 1.5 घंटा क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, बचपन से, बचपन में क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन सही गाइडेंस, सही कोचिंग, सही मेंटरिंग नहीं मिली, और सबसे बड़ी गलती ये करी कि हार मान गया। और वो दिन और आज का दिन, उसके बाद आज तक कोई भी चीज हार नहीं मानी, हर प्रॉब्लम आज छोटी दिखाई देती है ना। वो एटीट्यूड बिल्ड हो गया, और आज तक मन में पछतावा है कि क्यों छोड़ दिया, क्यों और कोशिश नहीं करी, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था, घर परिवार में माहौल ऐसा नहीं था। और वो दिन और आज का दिन, आज जो भी चीज आती है फाइट करता हूँ, लड़ता हूँ, हर प्रॉब्लम छोटी लगती है आज की डेट में, है ना। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतना प्रेशर ले चुके हैं, इतनी टेंशन ले चुके हैं, इतनी गर्मी, इतना धूप, इतना पसीना निचोड़ चुके हैं कि अब रश्मि जी हर प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है। आपके बच्चे को भी ऐसा ही तैयार करना है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, माँ का दिल होता है, थोड़ी सी गर्मी होती है माँ पिघल जाती है, थोड़ा सा बीमार हुआ माँ पिघल जाती है, थोड़ा सा बुखार हुआ माँ पिघल जाती है। आप लोग अपने बच्चों को बड़ा होने ही नहीं दे रहे हो, आप अपने बच्चे को रफ एंड टफ होने ही नहीं दे रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और कई पेरेंट्स जब हॉस्टल में जब बच्चा बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, बिल्कुल खराब कर लेते हैं, और मम्मियाँ आके कहती हैं कि सर हमारी ही गलती है, हमारी वजह से ही बिगड़ गया है, बचपन में इकलौता लड़का था, अब ऐसी बातें करने का क्या फ़ायदा जब आपने पूरा लड़का ही खराब कर दिया, बेटा ही खराब कर दिया, बेटी ही खराब कर दिया। रश्मि जी, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम डेली जाते हैं, डेली विजिट्स करते हैं। और गर्मी है, हर जगह ही है, सारे स्कूल खुल गए, सभी जगह गर्मी है जी, है ना। आप समझिए बात को कि बच्चे सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक तो स्कूल में रहते हैं, फिर 4 बजे हॉस्टल में जाते हैं, ड्रेस चेंज करके 4-4:30 बजे ग्राउंड में आ जाते हैं, और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक बच्चे खेलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद शाम को 7 बजे जाते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, 8 बजे डिनर करते हैं, 7:30 बजे, और 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक डेली रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, जो भी पढ़ाया गया है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जी के प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स में आज 10 क्वेश्चन कराए थे, रात को दोबारा करेंगे। इंग्लिश में आज 10 क्वेश्चन कराए थे, दोबारा करेंगे। रीजनिंग में आज 5 क्वेश्चन कराए थे, दोबारा करेंगे। प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी। शंभू कुमार जी का मैं, सर आरएमएस की तैयारी कितने साल पहले करवाएं, हमारे स्कूल में तो फर्स्ट क्लास से करते हैं, सेकंड क्लास से भी करते हैं,
है ना। ये तो आपको देखना है आपके बच्चे का लेवल क्या है, आपको रिजल्ट कैसा चाहिए। जितना छोटी एज से तैयारी करवाओगे रिजल्ट उतना जबरदस्त आएगा, जितना लेट करवाओगे, जितना कंजूसी करोगे, जितना क्रैश कोर्स के ऊपर ध्यान दोगे, उतना रिजल्ट बेकार आएगा, उतना घटिया रिजल्ट आएगा। सिंपल। 1 जनवरी 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। अंजू बालाजी 5th क्लास के लिए आपका बच्चा डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। 31 दिसंबर 2011 बिल्कुल परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, कॉल करो, पता करो, और डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर जरूर डालना है। डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर जरूर डालना है। सर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 7th में हूँ, क्या मैं सैनिक स्कूल 9th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जो बच्चा 7th क्लास में हमारे स्कूल में लगातार 2 साल तैयारी करता है, 7th क्लास 8th क्लास, 2 साल तैयारी करने का फ़ायदा पता है क्या है? 1 साल में 7th क्लास का बच्चा 8th क्लास के लिए RIMC का भी एग्जाम दे सकता है, 7th क्लास का 8th क्लास के लिए सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम दे सकता है ना। मज़ेदार चीज़। तो 2 साल तैयारी करवाने का बहुत फ़ायदा है। रहमान जी ऐप डाउनलोड करो, ऐप के अंदर भर भर के हमने सैंपल पेपर दिए हैं वेबसाइट के ऊपर। ये देखो एग्जाम डिटेल्स के अंदर, ये देखो मिलिट्री स्कूल के ऊपर क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ या ऐप डाउनलोड करो मिलिट्री स्कूल का। ये देखो सारे सैंपल पेपर फ्री हैं। ये देखो सारे सैंपल पेपर, सॉल्व अनसॉल्व लास्ट ईयर के मॉडल टेस्ट पेपर सारे फ्री हैं। ऐप डाउनलोड करो, ऐप के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। राहुल यादव जी आपके मैं 3-4 क्वेश्चन ले चुका हूँ भैया, एक बार कॉल कर लो, थोड़ा सा आप भी समझदारी दिखाओ, है ना। आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा समझदारी की उम्मीद करते हो, थोड़ा सा आप लोग भी दिखाओ यार। मैं आपके 4-5 क्वेश्चन ले चुका हूँ भाई, एक बार कॉल करो, पता करो, है ना। 11th क्लास में 2 साल आपको तैयारी करना पड़ेगा NDA के लिए। 11th और 12th क्लास में लगातार 2 साल, ठीक है जी। 1 जनवरी 2007 है भैया डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखो अवर सर्विसेज के अंदर जाके फिल ऑनलाइन फॉर्म डाल के खुद ही आप चेक कर सकते हो। ये रश्मि यादव जी कल संडे है, आपके बच्चे की जब भी कॉलिंग होगी, इस संडे या अगले संडे, एक बार आप बच्चे से प्रॉपरली बात करना, ठीक है। आपका बच्चा प्रॉपर आपको जानकारी देगा, प्रॉपर। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं देखो जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, होम सिकनेस है, मन नहीं लग रहा है, तो वो फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, है ना। आज की डेट में हॉस्टल में करीब करीब 600 प्लस बच्चे रह रहे हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अगर आप हमारे पास आए तो ट्रस्ट करो, विश्वास रखो। हमारे स्कूल में हमने ऑडिटोरियम बनवा रखा है, 500 कंप्यूटर की लैब बनवा रखी है, स्मार्ट क्लासेस लगा रखी हैं, 300 से ज़्यादा कैमरे लगा रखे हैं। तो सोचो आप क्या वाटर कूलर नहीं लगाएंगे? सोच के देखो आप, कॉमन सेंस है ये। हॉस्टल में अलग है, मेस के अंदर अलग है, बट मैं वही कह रहा हूँ कई बार बच्चों का मन नहीं होता है तो मिसलीड भी करते हैं, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक ओझा जी का मैसेज, सर RMS का कट ऑफ क्या जाता है? 80%। 200 नंबर का पेपर है, कम से कम 180 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, कम से कम। जितने लोग अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर दे रहे हैं, आपके मोबाइल पे अभी मैसेज आएगा, पक्का मैसेज आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और आप मैसेज का वेट मत करो, कॉल कर लो डायरेक्ट, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में कॉल करो। और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। सरिता कुमारी जी का मैसेज, सर एटलीस्ट कितनी सीट्स होती हैं एक स्टेट में RMS में? RMS में स्टेट्स वाइज सीट नहीं होती है, RMS में किसी भी बच्चे को ले लेते हैं जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, चाहे वो यूपी से, बिहार से, गुजरात, राजस्थान, कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब हरियाणा से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिस्टम सैनिक स्कूल में होता है, RMS में ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है जी। RMS इंडिया में सिर्फ 5 हैं, जो बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को ही लिया जाएगा। मयंक जी का मैसेज, सर कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं RMS के? थंबनेल में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 20 अगस्त से पहले फॉर्म भरें, है ना। 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अजय शर्मा जी बिल्कुल, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए, हम आपको जूम का लिंक दे देंगे। आप शाम को डेली 2 सब्जेक्ट फ्री लगा सकते हैं,
एक दिन मैथ्स, एक दिन इंग्लिश, है ना। जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी कुछ ना कुछ सिस्टम बनाया हुआ है कि उनको दिक्कत ना आए, है ना। और कई बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते आपका वैसे ही इंटरेस्ट बन जाता है, ये भी मज़ेदार चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो उनको भी मदद मिल पाएगी। पढ़ाई लिखाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बाला में नहीं आना है मत आओ, हमें कॉल नहीं करना है मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं से तैयारी जरूर कराओ, कोई ना कोई बुक जरूर ले लो, और 10 बुक के पीछे मत भागो, है ना। 10 10 जगह गड्ढा नहीं करना है, एक ही जगह 100 फुट गड्ढा करोगे तभी पानी निकलेगा। वैसे ही 10 किताबें नहीं पढ़नी, एक ही किताब 10 बार पढ़ो। समझ में आ गई बात। तो कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल